नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये फाइनल कैपस्टोन। अब तक हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की बात की, लेकिन अब हम इन सब को जोड़कर एक पूरा रोड मैप बनाने वाले हैं भारतीय बाजारों में एक प्रोफेशनल की तरह ऑपरेट करने का। तो सबसे बड़ा सवाल, एक मार्केट एनालिस्ट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में आखिर फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ नॉलेज का खेल है? नहीं, असली फर्क है उस नॉलेज को एक मजबूत डिसिप्लिन्ड सिस्टम के साथ लागू करने का। चलिए इस माइंडसेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल सिर्फ ये अंदाजा नहीं लगाता कि मार्केट कहाँ जाएगा। नहीं, वो एक बिजनेस चलाता है। एक ऐसा बिजनेस जिसका आधार आंकड़े हैं, एक स्टैटिस्टिकल एज है, और सबसे बड़ा काम, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को डिसीजन मेकिंग से बिल्कुल दूर रखना। और इसी बात को ये कोट बहुत खूबसूरती से बताता है। कंसिस्टेंसी इज द ओनली करेंसी दैट मैटर्स इन द मार्केट। मतलब एक दो बार बड़ा प्रॉफिट कमा लेना बड़ी बात नहीं है। असली खेल है लगातार लंबे समय तक एक जैसा नतीजा हासिल करना। तो इस रोडमैप का पहला पड़ाव क्या है? स्टेज 1, रीडिंग द मार्केट। मतलब कोई भी ट्रेड करने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हम किस माहौल में काम कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल सबसे पहले अपने मैदान को, यानी भारतीय बाजार के पूरे इकोसिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ता है। और इस मैदान की नींव क्या है? हमारे दो बड़े एक्सचेंज। ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखाती है। एक तरफ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, और दूसरी तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज भी है। इनके इंडेक्स अलग हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इनकी डिपॉजिटरी भी अलग हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये समझना बेसिक है पर बहुत जरूरी। अब ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बाजार के पर्दे के पीछे की कहानी है, वो मैकेनिक्स जिससे ये तय होता है कि जब हम बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो एक्सचेंज पर वो ऑर्डर असल में मैच कैसे होता है। ये सिर्फ चार्ट देखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ठीक है, तो हमने माहौल समझ लिया। अब आता है दूसरा स्टेज, अपने औजार तैयार करना, अपना टूल किट बनाना। यहां हम उन एनालिटिकल टूल्स की बात करेंगे जो मार्केट के बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करते हैं। इस टूल किट में सबसे पहले आते हैं वो टूल्स जिनसे हम प्राइस को पढ़ते हैं। इसमें बेसिक लेकिन बहुत जरूरी स्किल्स हैं, जैसे कैंडलस्टिक के पीछे की फिजिक्स को समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ लाइनें नहीं बल्कि असली सप्लाई और डिमांड के जोन की तरह देखना, और जरूरी चार्ट पैटर्न्स को पहचानना। प्राइस के बाद बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमें बताता है कि प्राइस के मूवमेंट में कितना दम है। हम यहां वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी वीएसए जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को देखते हैं। मतलब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस माल उठा रहे हैं या बेच रहे हैं। और फिर आता है मोमेंटम, यानी बाजार में चाल की तेजी। इसके लिए हम आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ट्रेंड की ताकत बताते हैं, डाइवर्जेंस के जरिए आने वाले बदलावों का संकेत देते हैं, और ये भी समझाते हैं कि मार्केट में अभी बुलिश माहौल है या बेरिश। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक प्रोफेशनल सिर्फ टूल का नाम नहीं जानता, वो उसकी बारीकी समझता है। जैसे मूविंग एवरेज तो दोनों हैं, ईएमए भी और एसएमए भी, लेकिन प्रोफेशनल को पता है कि कहाँ ईएमए इस्तेमाल करना है जो हाल की कीमतों को ज्यादा वजन देता है और एंट्री के लिए अच्छा है, और कहाँ एसएमए इस्तेमाल करना है जो लंबी अवधि के ट्रेंड को स्मूथ करके दिखाता है। तो अब हमारे पास टूल किट भी आ गया, लेकिन सिर्फ औजार होने से कोई कारीगर नहीं बन जाता, है ना? यहीं से शुरू होता है असली खेल। स्टेज 3, फॉर्जिंग द सिस्टम, यानी इन सारे टूल्स को एक डिसिप्लिन्ड और रिपीटेबल सिस्टम में पिरोना। यही वो चीज है जो एक एमेचर को प्रोफेशनल से अलग करती है। और इस सिस्टम का सबसे जरूरी नियम वो इस स्लाइड पर लिखा है, 1%। बस। इसका मतलब है अपने कैपिटल को बचाने के लिए, लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए, किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल अकाउंट का 1% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। ये नियम पत्थर की लकीर है। तो एक ट्रेड असल में होता कैसे? ये स्लाइड उस पूरी जर्नी को दिखाती है। ये सिर्फ बाय सेल का बटन दबाना नहीं है। ये एक 9 स्टेप की प्रक्रिया है जो आपके डिसीजन लेने से शुरू होती है, फिर ब्रोकर से एक्सचेंज तक जाती है, और आखिर में आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्शन के साथ खत्म होती है। एक प्रोफेशनल इस पूरी पाइपलाइन को समझता है। और कोई भी सिस्टम असली पैसे से चलाने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना होता है, सिस्टम बैक टेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर चलाकर देखना कि क्या वो काम भी करती है या नहीं।
एक प्रोफेशनल कभी भी मुझे लगता है पर काम नहीं करता। वो सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है जिसका प्रदर्शन ऐतिहासिक डेटा पर साबित हो चुका हो। तो अब तक हमने सारे टुकड़े देख लिए, माइंडसेट, माहौल, टूल्स और सिस्टम। अब क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन सब को मिलाकर एक ऐसा रोड मैप कैसे बनाया जाए जो हमें कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाए और लंबे समय में हमारे पैसे को कंपाउंड करे। तो ये रहा वो पूरा रोड मैप 5 बहुत ही सीधे सादे सिद्धांतों में। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर की नींव है। पहला, मास्टर योर टूल्स, अपने औजारों पर महारत हासिल करो। दूसरा, डिफाइन योर रिस्क, अपना जोखिम तय करो। तीसरा, बैक टेस्ट योर सिस्टम, अपने सिस्टम को परखो। चौथा, न्यूट्रलाइज साइकोलॉजी, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। और पांचवां, कंपाउंड ओवर टाइम, समय के साथ पैसे को बढ़ने दो। और ये आखिरी कोट इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। टाइम इन द मार्केट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब दौलत बनाने का असली जादू मार्केट को टाइम करने की कोशिश में नहीं है। असली जादू है लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में और कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने देने में। तो रोडमैप अब बिल्कुल साफ है, नॉलेज भी है, पूरा ढांचा भी सामने है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आखिरी कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, यानी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ इस पर चलना। तो सवाल अब ये है, क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं?